नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पल्स एनसीआर पर। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। कल सरोकार में हमने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली में उद्घाटन का मौसम आ गया है। जहां तक नजर जाए वहां तक चुनावी बैनरों पर हर सियासी पार्टी उद्घाटन, शिलान्यास या फिर श्री गणेश करने में मसरूफ है। दरअसल चुनाव का मौसम है ही ऐसा, जो 4 साल तक नहीं हो पाता उसे आखिरी साल में या आखिरी कुछ महीनों में अमली जामा पहनाकर जनता जनार्दन के मन से गिले शिकवे दूर करने की जादुई कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में वजीराबाद का सिग्नेचर ब्रिज भी है, जिसे यूं तो 2010 में कॉमनवेल्थ तक बन जाना चाहिए था, लेकिन हालत यह है कि अब तक पुल पर सीएम साहिबा नारियल ही फोड़ रही हैं। आखिर विकास का नारा देने वाली दिल्ली सरकार को जन कल्याणी योजनाओं के लिए देर क्यों होती है, या फिर इस पुल को बनाने में जानबूझकर देरी की गई ताकि नारियल चुनावी मौसम में फोड़ा जा सके? सवाल और संभावनाएं कई हैं, लेकिन जवाब जानेंगे सरोकार में। देखिए, पुल है कि बनता नहीं। एक बार फिर यमुना पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज को लेकर तमाम दावे हो रहे हैं। 2010 तक तैयार हो जाने वाले सिग्नेचर ब्रिज का यमुना पार इलाके के लोगों को काफी सालों से इंतजार है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पर जोर शोर से काम हो रहा है। दावा है कि 2014 तक ब्रिज तैयार हो जाएगा। हालांकि 2006 के मुकाबले इसकी लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। चुनावी साल में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहती, सो उन्हें वजीराबाद में बन रहे सिग्नेचर ब्रिज की याद भी आ ही गई। ये पुल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तैयार होना था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी नारियल फोड़कर काम शुरू होने का उद्घाटन कर रही हैं। हालांकि अगले चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यमुना पार इलाके के लोगों को सौगात देने का वादा नहीं भूली। चाहिए था नेक्स्ट ईयर मई से, अब ये कह रहे हैं नवंबर दिसंबर 2014। इससे ये राहत बहुत अच्छी। इट्स एन आइकॉनिक ब्रिज, तो आइकॉनिक है, खूबसूरत तो ये बहुत होगा। और जमुना पार को इसलिए राहत मिलेगी कि जो ये रोड है, एक सिंगल रोड जो ट्रैफिक को लेती है कमिंग फ्रॉम गुड़गांव दिस साइड, करनाल साइड एंड ऑल, उसमें बहुत राहत मिलेगी। एक बार फिर 2014 तक इस पुल को बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक यमुना पार की बड़ी आबादी अंग्रेजों के जमाने में 1863 में यमुना पर बने वजीराबाद पुल के भरोसे है, जहां कई साल पहले मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर ब्रिज बनाने का वादा किया था। सिग्नेचर ब्रिज को लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे हुए और अभी भी इसे देश के बेहतरीन पुल में से एक बनाने का सपना देखा जा रहा है। इस पुल की विशेषता ये है कि ये केबल स्टेट ब्रिज है और इसका जो पायलन है वो स्टील स्ट्रक्चर है, अनसिमेट्रिकल पायलन है इसका, और स्टील स्ट्रक्चर है। इसका हाइट 154 मीटर है और कुतुब मीनार से 2 गुना से ज़्यादा इसका हाइट है। और इस स्टील स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स का बड़ा एक योगदान रहा है। हालांकि सिग्नेचर ब्रिज में कई खूबियां भी होंगी। ये कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा होगा, साथ ही इसे भूकंप रोधी बनाने की भी कवायद हो रही है। लेकिन 2006 में जिस सिग्नेचर ब्रिज को 163 करोड़ रुपए में बनाया जाना था, 2013 में वो आंकड़ा बढ़कर 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2014 के अंदर ये जो ब्रिज है ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में यमुना को जब पार करेंगे लोग तो उन्हें लगेगा कि शायद वो विदेश में जिस तरीके से ब्रिज होते हैं उस तरीके का ब्रिज उन्हें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अनिल सिंह। तो लोगों को आखिर कब ये लगेगा कि वो दिल्ली में नहीं बल्कि विदेश के किसी ब्रिज पर चल रहे हैं? जैसा कि मेरे सहयोगी अनिल सिंह बता रहे थे, सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर जैसे किसी एक शख्स की पहचान होती है, वैसे ही सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली की पहचान होगा, ये कहा जा रहा था। लेकिन कब मिलेगी दिल्ली को ये पहचान? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। मेरे साथ आलोक जी हैं कांग्रेस से, और मेरे साथ हरदीप जी हैं बीजेपी से, और इस वक्त मेरे साथ निशी बजाज मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि सरकार आपकी है और कहा यह गया था कि 2010 तक जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुए थे तब तक इस ब्रिज को पूरा हो जाना था। कॉमनवेल्थ तो भूल जाइए, अब तो चुनाव फिर से आ रहे हैं दिल्ली में, क्यों नहीं ब्रिज पूरा हो पाया अभी तक? मैं इसमें बता देना चाहता हूं, सबसे पहले दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने आप में आइकॉनिक, हिंदुस्तान का अपने आप में पहला ब्रिज होगा जो जमुना के अंदर किसी भी पिलर के बगैर खड़ा होगा, एवं इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो भूकंप रोधी
और जिस भी तरह से टेक्निकली ये साउंड हो सकता है उस तरह से साउंड बनाया गया है। ठीक है। जहाँ तक बात है आपकी कि 2010 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि उसको हम जब शुरुआत करते हैं उसमें आने वाली दिक्कतें जब सामने आती हैं तो स्वाभाविक है कि कई बार टेक्नोलॉजी के कारण समय लग जाता है। ठीक है। इसी वजह से इसमें समय लगा है और कहीं आगे मुझे ऐसा कोई बाधा नजर नहीं आती है कि भी ये आगे बन के तैयार नहीं होगा या इसमें कोई बाधा आएगी। 2010 आज है 2013 और अभी जो बताया जा रहा है, आज शीला दीक्षित नारियल फोड़ कर आई हैं, कह रही हैं, खुद उन्होंने कहा कि अगले साल 2014 नवंबर दिसंबर तक कह रहे हैं, अभी पक्का वो भी नहीं है। कोई प्रोजेक्ट 2010 में पूरा होना हो जिसकी लागत करीब 1.5 अरब हो, उसकी लागत बढ़ के आपकी 11 अरब हो जा रही है और उसके बनने की मियाद जो 2010 थी वो बढ़ के 4 सालों और आगे चली जा रही है। क्या ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं केवल इस तर्क पे कि हमें पता नहीं था कि कौन सी दिक्कत आने वाली है? नहीं, देखिए एक चीज और जोड़ दूं, जब कोई इतने बड़े लेवल पर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसकी वेल प्लानिंग होती है, सोच समझ कर सब कुछ देख कर किया जाता है, आगे क्या नेगेटिव एस्पेक्ट आएंगे और आगे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट आएंगे। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं बिल्कुल कि इस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती रहती है। अच्छा। दूसरी बात ये आती है कि 163 करोड़ का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि वे 163 करोड़ में बन जाना चाहिए था, मेरे विचार से हाइपोथेटिकल फिगर है। या तो किसी का एस्टिमेशन आया हो और किसी ने टेंडर 163 करोड़ का डाला हो, कोई टेंडर हुआ हो, इस तरह की कोई भी बात अगर आई हो तो मैं कहता हूं कि 163 करोड़ का ये ऐसा फिगर हमारे सामने है। एक बार 2010 में 26 फरवरी 2010 में एक ही बार अवार्ड हुआ है और उसके बाद आज तक इसके अवार्ड के अमाउंट को नहीं बढ़ाया गया। प्रदीप जी मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, दूर दूर तक ये फैक्ट से दूर है। 2003-2004 में इस ब्रिज की पहली दफ़े फाइनेंशियल एक्रेडिशन हुई थी दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे में। 2004-2005 में 123 करोड़ का इन्होंने बजट का प्रावधान किया था, जो मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली सरकार जो है, आप भी चेक कर सकते हैं, हमारे मित्र आलोक जी भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर 123 करोड़ रुपए का ये किया था। और इन्होंने 2 बारी ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करी है कि इसके अंदर ग्लोबल टेंडरिंग इनवाइट करेंगे। ग्लोबल टेंडरिंग पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जिस टाइम 2006 में ये शुरू किया गया, एक तो तीनों की तीनों कंपनियों को जिनको ये दिया गया है, कोई भी 3 नहीं, मैं 5 कंपनियां मान करके चल रहा हूं इसकी, 5 कंपनियों को कोई टेंडरिंग नहीं हुई, जबकि ये बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट था कि बिना टेंडरिंग के आप ये प्रोजेक्ट नहीं देंगे, ना दे सकते हैं, देंगे भी नहीं और दे सकते भी नहीं है। डिस्क्रिशनरी उसके अंदर ये सीएम साहिबा ने इसको दिया, 5 कंपनीज को अलग अलग वो दे दिया था, जिसको हम स्ट्रेट लैंग्वेज में आम जबान में कहेंगे परचेज ऑर्डर। ठीक है जी। अब उसके अंदर टेक्निकलिटी, ये किसी भी चीज की यूज करें, इंटरनेशनल है, मापदंडों पर उतरेगा, बिल्कुल बात ठीक है। एक चीज मैं आपको शायद रिविजिट दोबारा और कराना चाहूंगा, ये गैमन जिसको ये मेजर ठेका दिया गया है, गैमन इंडिया, ये वही कंपनी है जिनके पायलॉन ब्रेकिंग शुरू हुए थे दिल्ली मेट्रो के अंदर, और इस कंपनी को वह इसके सलाहकारों पे, और जो इनकी आज के दिन में कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा, जो इनकी मेजर डिजाइनर कंपनी है, आज दिन तक ब्लैक लिस्टेड है। और उस इटली की इडाडे कंपनी से भी एक टाई अप किया हुआ है। नहीं, मैं 2 कंपनियां हैं, इटली की है, ब्राजील की कंपनी है। इसके टोटल 5 कंपनियां हैं। मैं गैमन की जहां तक बात है, गैमन तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो 2010 के बाद का घटना है। वो नहीं, उससे पहले काम अवार्ड हो चुका है। 2010 में फरवरी में पहली बार अवार्ड हुआ है, अप्रैल में 2006 में पूरा हो जाएगा, ऐसा कहना तो बड़ा ही तर्कसंगत नहीं है। खत्म तो भाई साहब होने नहीं जी दीजिए। जी जी 2012 अप्रैल में सीएजी ने इसको ऊपर बड़े सीवियर सवाल उठाए थे कि गैमन इंडिया के साथ आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। जिस टाइम इन्होंने इक्विपमेंट, एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट सप्लाई की जाती है, उस लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट के अंदर इन्होंने एक जिवोकियो नाम की कंपनी थी जो इटालियन कंपनी है, उस इटालियन कंपनी के इन्होंने सारे लिस्ट दिए थे, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। और जिस टाइम विजिट की गई थी, इवन जो हाई टेंसाइल केबल्स हैं वो तक इन्होंने जिवोकियो की नाम मंगा करके चाइनीज सब स्टैंडर्ड लगा रहे थे, और ये सीएजी के ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा। चलिए इससे पहले सीएजी क्या कह रही है इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लोगों को और बताते हैं सिग्नेचर ब्रिज के बारे में। सिग्नेचर ब्रिज है क्या, कहां से कहां तक के लोगों को जोड़ेगा? दरअसल सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर किया जा रहा है। यमुना नदी जो दिल्ली को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके निर्माण की कुल लागत अब बढ़कर 1128 करोड़ रुपए हो चुकी है, जो कि शुरुआत में 160 करोड़ के आसपास थी।
97 में सुझाए गए इस ब्रिज का काम 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरा किया जाना था, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ये मेजर प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है और अभी कहा जा रहा है कि इसके बनने में करीब 1 साल और लगेगा। सिग्नेचर ब्रिज ट्रांस यमुना क्षेत्र को बाहरी और उत्तरी दिल्ली से जोड़ेगा, यानी जो ट्रांस यमुना है उसको बाहरी और उत्तरी दिल्ली से जोड़ेगा। इसका मध्य स्तंभ 175 मीटर ऊंचा होगा, जो दिल्ली में स्थित किसी भी इमारत की सर्वाधिक ऊंचाई है। इस ब्रिज का निर्माण दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करा रहा है और इसने गैमन इंडिया को इसके निर्माण की जिम्मेदारी 27 मई 2008 को दी थी। इस कॉरपोरेशन ने दी थी गैमन इंडिया को। यह कंपनी ब्राजील की इडाडे और इटली की तान सिंचाई कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के रूप में इस पुल का निर्माण कर रही है। और जिस तरह सिग्नेचर किसी शख्स की पहचान होता है, उसी तरह से ये ब्रिज भी दिल्ली की पहचान बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली की पहचान उसे तय समय पर नहीं मिल पाई। 2010 का अब 2014 कहा जा रहा है। अगर हमारी पहचान मिलने में हमें इतनी देरी होगी तो आखिर हम किस बात पर वहां प्राउड करेंगे, किस बात पर हम अपने को फख्र महसूस करेंगे कि हमने ये काम समय पर किया है। आ रहा हूं आलोक जी आपके पास, आ रहा हूं हरदीप जी आपके पास, आ रहा हूं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझसे, उससे पहले मैं अपनी सहयोगी निशी के पास जाऊंगा। निशी, ये बताइए, सिग्नेचर ब्रिज कहा जा रहा है, सिग्नेचर यानी कि पहचान, और हमारी पहचान हमें समय पर नहीं मिल पा रही है। शीला दीक्षित की हमने बाइट सुनी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि उनको भी बहुत कुछ मालूम नहीं है और वो भी कंफ्यूज है। उन्हें भी बहुत दुख है कि चुनाव से पहले पूरा नहीं हो रहा है, ना चुनावी फायदा उठा लेते हैं और नारे आज फोड़ आई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल गौरव, ये जो सिग्नेचर ब्रिज रहा है ये शुरू से ही विवादों में रहा है। सबसे पहले 2004 में जब इसकी शुरुआत की जा रही थी, जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था, तभी ये काफ़ी विवादित रहा था। जैसे कि इसके टेंडर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि टेंडर किए गए हैं, लेकिन बाद में खुल के बात सामने आई कि इसके टेंडर नहीं हुए थे। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर इसको पूरा हैंडल कर रहा था, उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं सरकार की जो दखल अंदाजी है उसकी वजह से वो खुद छोड़ के इसे जा रहा है। जबकि सरकार का ऐसा कहना था कि कुछ उसमें स्टेट जो भी ऑडिट हुआ था उसमें कोई दिक्कत थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया गया था। ये विवाद रहा। दूसरा विवाद वहां पर ये देखने को मिला, जो वहां के सांसद जयप्रकाश अग्रवाल थे, उन्होंने वो चाहते थे कि ये सिग्नेचर ब्रिज सीधा यमुना विहार तक जुड़े, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है सीएम के साथ जयप्रकाश अग्रवाल का रहा और तब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहा और काफी समय खिंच गया। अब चूंकि 2004 से 2013 आ गए हैं और अब इसकी शुरुआत की जा रही है, वो भी चुनाव से ठीक 2 महीने पहले, तो ऐसे में कहा जा सकता है काफी विवादित है। और ये विवादित है और कहीं ना कहीं सियासत के बीच ये इस पुल का काम धीमा हुआ है और सियासत ने इस पुल के राह में रोड़े अटकाए हैं। लेकिन आज शीला दीक्षित वहां नारियल फोड़ने क्यों गई? ना तो आज काम शुरू हुआ है और ना ही आज काम खत्म हो चुका है, तो आज नारियल फोड़ने का मकसद क्या था? इस सवाल पर जवाब लेंगे अपने कांग्रेस के मेहमान से। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिएगा हमारे साथ। एक पुल है कि बनता नहीं और दिल्ली को उसकी पहचान कहा जा रहा है। आखिर पहचान बनाने में इतनी देरी होगी तो कैसे हम दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे? मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस से आलोक जी हैं और बीजेपी से हरदीप जी हैं और मेरी सहयोगी निशी भी लगातार इस चर्चा में मेरे साथ बनी हुई कि आखिर सिग्नेचर ब्रिज जिसको 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक बन जाना था, वो अभी तक क्यों बना नहीं? खैर, नहीं बना, देरी हुई, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आलोक जी, आज शीला दीक्षित क्यों पहुंची वहां पर? ना तो आज पुल का काम पहले से बनना पहली बार हुआ है, शुरू हुआ है, यानी शुरुआत हुई है, और ना ही आज काम खत्म हुआ है। पुल बनने में भी काफी टाइम लगेगा। ये नारियल किस लिए फोड़ा गया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फाउंडेशन लेवल्स तक का काम आया है, उसके बाद से अब मेन काम शुरू होना है। अच्छा। दोनों तरफ के जो हमारे पॉलिप स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े जो आए थे, उनका एक प्लांटेशन हो गया था। बाकी चीजें रास्ते में हैं, आने लग रही हैं वो उसी के तो मतलब अभी 8-10 नारियल और फूटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नारियल फूटेंगे। हम फाउंडेशन लेवल तक आए हैं और फाउंडेशन के बाद मेन काम शुरू होना है। अच्छा। और ये हिंदू संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में एक अच्छा वो रहता है कि जब शुरुआत होती है तो नारियल के साथ शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप उनका एजेंडा अपना रहे। खैर, मैं आपके पास आऊंगा हरदीप जी। खालिस चुनावी राजनीति नहीं है ये नारियल फोड़ना चुनावों से पहले? आ रहा हूँ आपके पास आलोक जी। दूसरा बिंदु आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस के हमारे मित्र या हमारी मुख्यमंत्री जो आज के दिन में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे बैठी हुई हैं, उनकी एक आदत बन चुकी है कि बिजली गिरने से भी कहीं से अगर पानी निकल आएगा ना तो उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं। आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट मैं शेयर करूंगा। जिस टाइम ये ब्रिज ये एनविसाज हुआ या प्लानिंग हो रही थी,
एक होता है जहां से ब्रिज चढ़ेगा, एक होता है जहां से ब्रिज उतरेगा। जो इसका लैंडिंग प्लॉट है, आपको शायद ये नहीं पता होगा, आज दिन तक वो ही निर्धारित नहीं है कि ये ब्रिज का लैंडिंग प्लॉट कहाँ है, कि कहाँ पे इसने लैंड होना है। दूसरी चीज, जो इसका इनिशियल या ओरिजिनल लैंडिंग प्लॉट था, उससे इस प्लॉट को 900 फीट डिविएट करके टुवर्ड्स राइट, रिंग जो सोनिया विहार वाली रोड है, पहले उसने इधर उतरना था, 900 फीट डिविएट करके इसको राइट हैंड साइड पे प्लॉट को कर दिया गया। और वो भी आज दिन तक कहाँ उतरना है सरकार को नहीं पता, ठेकेदारों को नहीं पता, पूरी कंपनियों की लिस्ट है। आलोक जी, उनको ये नहीं बड़ा पता। आरोप है कि ये बड़ा सरकार ये कंफ्यूज है इस मुद्दे पर। और दूसरी कंफ्यूज बात, नहीं है दूसरी जी, बात, कंफ्यूज नहीं है, टोटली मिसओरिएंटेड है, मिसओरिएंटेड है, पता ही चलिए, नहीं है इनको। पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज और जोड़ दूं इसमें, एक आरोप और लग रहा है कि आपकी सीएम और आपके प्रदेश अध्यक्ष के बीच जो खींचातानी है, उस वजह से भी इस ब्रिज का काम लेट हुआ है। नहीं, मैं इस आरोप को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं, करता आप हूं एक कि वहां मिनट, पर एक मिनट, मैं सीएम एक या मिनट। जेपी अग्रवाल जी की मेरे वजह से पास कोई हरदीप जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आते हैं आपके पास। जी बोले हरदीप जी। हरदीप जी पूरी कर लीजिए अपनी बात जल्दी से। सीएजी ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर मेरे पास अभी फैक्ट्स आए हैं, ये क्लियरली मेंशन्ड है कि प्लॉट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड, कि ये उतरना सीएजी कह रही है कि प्लॉट अभी तक डेजिग्नेट नहीं ये हुआ। चलिए, मेरे मित्र घर जाकर आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब- लेकिन उससे पहले कुमार विश्वास जुड़ चुके हैं आपसे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से, पहले उनके पास चलते हैं। कुमार, स्वागत है आपका पल्स एनसीआर में। सिग्नेचर ब्रिज मिलना था दिल्ली को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक, जो कि दिल्ली की पहचान होता। 2013 खत्म होने को है और कहा जा रहा है कि 2014 आखिरी तक मिल सकता है। सिग्नेचर ब्रिज जो किसी शख्स की पहचान होती है, और दिल्ली की पहचान सिग्नेचर ब्रिज होना था। क्या ये लेट लतीफी है, क्या ये लापरवाही है, या कुछ और है? नहीं, देखिए, एक एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है जो इस देश में नहीं है। जिन 5 कानून की बात अन्ना हजारे जी करते थे, जन लोकपाल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम स्वराज और एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो कोई है नहीं। जैसे आप एक बच्चे को अपने स्कूल में जिस टीचर से पढ़वाते हैं, अगर उस बच्चे के नंबर कम आते हैं तो आप पेरेंट्स मीट में जाके उससे कहते हैं कि भाई चक्कर क्या है, मैं पूरी फीस दे रहा हूँ, बच्चे को ठीक ठाक करके भेज रहा हूँ, आप उसमें नंबर गलत क्यों आ रहे हैं, ये बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन जिन लोगों को हम अपना वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, वो इतने एरोगेंट, इतने अहंकारी और इतने अभद्र हो गए हैं और इतने अशालीन हो गए हैं कि सवाल उठाने को बदतमीजी मानते हैं, संसदीय गरिमा का हनन मानते हैं, लोकतंत्र का विरोध मानते हैं। मुद्दे पर बात करें, हम यहाँ इसी कोई के विरोध में टीवी डिबेट में है, किसी को मंच पर भाषण नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप प्रॉब्लम आपकी यही है कि आप जब समस्या खड़ी हो जाती है तो आप ऐसा बोलने लगते हैं। स्कूल कहाँ से आ गया? आलोक जी, सिग्नेचर ब्रिज की बात आपके है। पास मैं आपके 4 सवाल उठे, मैं चारों का जवाब देने को तैयार हूं। आ रहे हैं, कुमार को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। जी कुमार, देखिए, मुझे इनकी इस बीच में बोल जाने का पता था कि कोई ना कोई आवश्यक रूप से बोलेगा, लेकिन इनके पास उत्तर नहीं है। उत्तर ये है कि दिल्ली जैसे महानगर में, जो देश की राजधानी है, वहां डेंगू फैल गया है, क्योंकि एनडीएमसी काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय वो काम नहीं कर रहा, कूड़े के ढेर है, बिना पैसे के कोई नक्शा पास नहीं होता है। तो ये नितांत भ्रष्टाचारों पर बैठी हुई ये सरकारें किसी प्रकार की जवाबदेही में नहीं है, और ये बेसिक निर्लज्जता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि चुनाव आने से 30 पहले साल में, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो आप इस तरह बांटते हैं, अनाज बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, और ये भाजपा कांग्रेस सदन के अंदर दोनों मिल गए इस बात से कि नहीं साहब, फ्री लेकिन गिफ्ट तो क्या हम देते रहेंगे। क्या इसको ये माने, जिस तरह से शीला देंगे। दीक्षित ने आज वहां पर नारियल फोड़ा, ये केवल चुनाव से पहले फायदा उठाने के लिए किया गया? निश्चित रूप से जिन्होंने वादा किया था, उन मंत्रियों की, उन अधिकारियों की, उन विधायकों की सबकी संपत्ति जब्त करके उनकी सदस्यता बर्खास्त की जानी चाहिए और पुल बनवाया जाना चाहिए। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेनमार्क में, आलोक साहू कुछ कहना चाहते हैं आप? आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं आप कांग्रेस से? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। जब काम को करवाया जाता है तब पता चलता है कि कैसे काम करवाया जाता है। आपके जितने आंकड़े अभी तक आए हैं, सारे मानेंगे आलोक जी, मेरे अकाउंटेबिलिटी तो जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं, अकाउंटेबिलिटी का जितनी कांग्रेस ने अकाउंटेबिलिटी दी, आरटीआई कानून दिया है, जितनी कांग्रेस ने अकाउंटेबिलिटी दी, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। अगर अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक आप लेंगे तो मैं उस पर भी बहस करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अभी तक जो विरोधाभासी आंकड़े आ रहे हैं, कुमार जी देखिए, जब तक आप बोले हमने विरोध नहीं किया। ठीक है आलोक जी, जल्दी बोलिए। अभी हमारे पास आंकड़े आए कि 2003 में ऐसा हुआ, 2004 में ऐसा हुआ, 2006 में पुल ही बन के तैयार हो जाना चाहिए था। काम 2010 में अवार्ड हुआ है। फिर हम कैसे कह रहे हैं 2007 पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि सीएम साहिबा जो हैं वो श्रेय लेना चाहती हैं। सीएम साहिबा ने दिल्ली को, देश की राजधानी को बदला है, श्रेय क्यों नहीं लेंगे? कॉमनवेल्थ लेना चाहिए, तीसरी चीज बिल्कुल आज आप नहीं। कह रहे आलोक जी, आप आ रहा हूं आपके पास, हरदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। हरदीप जी आप बोलिए, फिर मैं कुमार के पास जाऊंगा। ब्रिज है, आ रहा हूं आलोक जी, हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कुमार के पास बीजेपी की जाऊंगा। कॉर्पोरेशन के 13 पुल शुरू हुए 8 साल पहले, छोटे छोटे आलोक जी आ रहे हैं, आलोक जी आ रहे हैं। पुल आज तक पूरे नहीं हुए। आलोक जी आ रहे हैं, पता ही नहीं है फाउंडेशन जवाब कहाँ दे है। लेते हैं ना आलोक जी। तीसरी चीज, आलोक जी जवाब दे लेते हैं, समय कम है। मैं दे रहा हूं साहब। हरदीप हरदीप जी ने एक सवाल उठाया जी। कि सीएजी ने कहा साहब डेविएशन हो गया। सीएजी का काम टेक्निकल है क्या?
सीएजी का काम ये आप है क्या एक बात कि भाई मिट्टी बताएं, कहाँ पड़ेगी और CAG कहाँ नहीं मैंने बनाई, पड़ेगी, तो CAG सीएजी ही आपने देश बनाई। चला लेगा। CAG सीएजी ने appointed आज by तक President of स्कूल India के है। CAG अगर आलोक जी अब आप समय नहीं है, हो, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है आपको। आलोक जी बिल्कुल समय नहीं है, इस बात का जवाब ले लेते हैं। आलोक जी समय नहीं है, बीजेपी आलोक जी आप बोलेंगे तो कोई दूसरा नहीं बोल पाएगा, समय नहीं। हरदीप जी बहुत कम समय है, रिएक्शन आप अगर आपको सीएजी पसंद नहीं है, जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती हमने है, नहीं कहा कि सीएजी पसंद नहीं है, हमने आप- कभी नहीं आप कहा। कह आलोक जी रहे आप हैं बोलने कि दीजिए, CAG आलोक जी technical बोलने नहीं दीजिए। है, नहीं। सीएजी कैपेबल इनफ नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा कैपेबल, मेरे वर्ड नहीं है। नहीं, आपके क्या साथ वर्ड आप थे? आप सीएजी की रिपोर्ट को आपके खारिज वर्ड कर क्या रहे थे? हैं। सीएजी को बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया। सीएजी की रिपोर्ट टेक्निकल नहीं है या सीएजी टेक्निकल नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है। मुझे आप सीएजी की किसी आलोक रिपोर्ट जी में दिखा बोलने दीजिए दीजिए, कि फिर मैं उनकी आता हूं कीमत आपके के पास। ऊपर आलोक CAG जी ने आपके पास प्रश्न आऊंगा। उठाया। मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। चलिए कुमार मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप कुछ बोल रहे थे ताकि आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। कह रहे हैं कि काम किया तो श्रेय लेगी दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित श्रेय एक लेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स ना होते तो कुछ भी नहीं हुआ था दिल्ली में। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों महापुरुषों से जो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं कि मैं एक सामान्य भारतीय नागरिक को कृपया मुझे महापुरुष नहीं, हम तो साधारण इंसान हैं। बोलने दीजिए, आलोक जी बोलने दीजिए, समय नहीं है। वो आके जादू की छड़ी से दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनको डांट के ये कहा है कि सारी पार्टियों मिलकर तुम्हारी जो कमाई है उसे बताओ। 2200 करोड़ कांग्रेस की है, 850 करोड़ भाजपा की है। किन विषय को नेताओं ने दी है? डेविएट मत कीजिए, विषय को डेविएट मत कीजिए। सिग्नेचर ब्रिज पे आइए। इनको नियम की दलाली इकट्ठी की है। सिग्नेचर ये कह रहे हैं, सिग्नेचर ब्रिज पे आइए ना। सिग्नेचर ब्रिज पे आइए। कभी किसी दिन फिर बैठ के बात करेंगे। आप लुटेरे और दिल्ली के हत्यारे हैं आप सब लोग। चलिए ठीक है, आप मतलब यहाँ पे साफ है कि सारी पार्टियां मिला जुला कर रही है। हरदीप जी समय बहुत कम है, लुटेरे और हत्यारे आपका आखिरी शब्द रिएक्शन, 2 लाइन का इस्तेमाल रिएक्शन। करने का हरदीप जी अधिकार आखिरी भी कांग्रेस रिएक्शन। नहीं दिया है। आलोक जी समय खत्म हो चुका है। हरदीप जी 2 लाइन का रिएक्शन। अदरवाइज आप लोग इस तरह के शब्द में इस्तेमाल नहीं कर पाते। हरदीप जी 2 लाइन का मैं रिएक्शन। एक अपने कांग्रेस के मित्र को एक रिक्वेस्ट करूंगा, जी। कृपया जाकर के सिर्फ एक दफे ना, इनका आधा घंटे का समय लगेगा, सारे फैक्ट्स को जाने। मेरे उसके हाथ बाद में दोबारा पूरे हम फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स नहीं, सारे आपके हाथ में कागज अगर लेके आया फैक्ट्स हूं हैं, आज। आपके हाथ में सीएजी रिपोर्ट है। CAG बहुत रिपोर्ट शुक्रिया, नहीं है, बहुत लेकिन शुक्रिया, CAG ने आज बहुत तक इसके बहुत ऊपर अगर शुक्रिया कहीं आप पर सभी कोई का। आलोक जी बहुत टिप्पणी शुक्रिया की है कि आपका। कीमत क्या बढ़ी है, हरदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, कुमार आपका बहुत शुक्रिया और निशी आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यहाँ बात साफ है कि जो अगर श्रेय लेता है तो उसे अकाउंटेबिलिटी भी देखनी होगी, उसे जिम्मेदारी भी तय करनी होगी और केवल ये नहीं कहना है कि चुनाव से पहले हमें चीजें नारियल फोड़ के उसका श्रेय लेना है। हमें जनता के बीच जाके उसको उसका जवाब भी देना है। और अगर आप किसी को पहचान दे रहे हैं तो अच्छा होता कि वो पहचान जब कही थी तभी दे देते और आप उसका श्रेय लेते और कोई आपको उस श्रेय को लेने से रोक नहीं पाता। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। सरोकार में आज बस इतना ही। नमस्कार।